नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं विनेशन न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाने वाले संजय राउत, जिन्हें महाआघाड़ी सरकार में संकट से उबारने वाला कहा जाता था, वो इन दिनों अपने ही संकट के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। इन्हें 4 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है, तो दूसरी ओर पात्रा चौल मामले में इनकी पत्नी से भी ईडी की पूछताछ जारी है। चारों ओर से कसते शिकंजे के बावजूद वह मजबूती से संकट का सामना कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार सवाल उठता है कि ये पात्रा चौल घोटाला क्या है। आपको बता दें कि पात्रा चौल जमीन घोटाले की शुरुआत 2007 से हुई। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि महाडा, प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट इन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मिलीभगत से ये घोटाला होने का आरोप है। आपको बताते चले कि 2007 में महाडा ने पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया था। ये कंस्ट्रक्शन गोरेगांव के सिद्धार्थनगर में होना था। महाडा की 47 एकड़ जमीन में कुल 672 घर बने हैं। रीडेवलपमेंट के बाद गुरु आशीष कंपनी को 3,500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर देने थे। महाडा के लिए फ्लैट्स बनाने के बाद बची हुई जमीन को प्राइवेट डेवलपर्स को बेचना था। 14 साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को उनके फ्लैट्स बनाकर नहीं दिए। अब आपको बताते चले कि संजय राउत को पात्रा चौल जमीन के घोटाले से क्यों संबंधित किया जाता है। आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने फ्लैट बनाने के बजाय 47 एकड़ जमीन को 8 अलग अलग बिल्डरों को बेच दी। इससे कंपनी को 1034 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। मार्च 2018 में महाडा ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मामला आर्थिक अपराध विंग यानी कि ईओडब्ल्यू को दिया गया। ईओडब्ल्यू ने फरवरी 2020 में प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि प्रवीण राउत संजय राउत का करीबी है। वो HDFIL में सारंग वधावन और राकेश वधावन के साथ कंपनी में निर्देशक था। वधावन बंधु PMC बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। प्रवीण राउत को कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन PMC बैंक घोटाले के मामले में प्रवीण को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब आपको ये भी बता दें कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत भी घोटाले में शामिल थी, ऐसा कहा जाता है। प्रवीण राउत को ईडी ने गिरफ्तार करके पूछताछ की। उसके बाद इस मामले में सुजीत पाटकर का नाम आया। ईडी ने सुजीत पाटकर के ठिकाने पर छापेमारी की। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले। ईडी के जांच में सामने आया कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को एक लोन दिया। ये लोन 55 लाख रुपए का था, लेकिन बैंक से ये बिना किसी लोन के पास हो गया। बैंक के लिए गए 55 लाख रुपए के ये वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा। इस फ्लैट के सिलसिले में ईडी ने वर्षा राउत से पूछताछ की है। तो ये वर्षा राउत का मामला था। अब संजय राउत की बेटी को भी इस घोटाले का हिस्सा माना जाता है। आरोप है कि महाडा लैंड डील में प्रवीण राउत को कमीशन के रूप में 95 करोड़ रुपए मिले। जिस सुजीत पाटकर का नाम सामने आया और ईडी ने छापा मारा, उसका लिंक भी संजय राउत से जुड़ रहा है। सुजीत संजय राउत का करीबी माना जाता है। इसके अलावा सुजीत पाटकर की एक वाइन ट्रेंडिंग कंपनी है, जिससे संजय राउत की बेटी उसकी पार्टनर है। संजय राउत से लैंड डील में है। एक और लिंक जुड़ रहा है कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और सुजीत पाटकर की पत्नी अलीबाग में एक जमीन खरीदी थी। ईडी का मानना है कि इस जमीन को खरीदने के लिए भी रुपए हेरा फेरी से किए गए हैं। अब ईडी के सारे मामले की जांच के बाद सारे लिंक की कड़ियां जोड़ने लगी हुई है। हालांकि संजय राउत में इन आरोपों को खारिज कर दिया गया है। अब देखना यह है कि संजय राउत की दी गई दलील कि वो इस मामले में कहीं से आरोपित नहीं है, या ईडी का ये मानना कि संजय राउत, उनकी पत्नी वर्षा राउत और उनकी बेटी का इस घोटाले में मिली भगत है। आखिर सच कौन कहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विनेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।